कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर पहली बार भारत के सभी राज्य एवं राजधानी ट्रिक के साथ साथ आज की क्लास में आप सभी राज्यों से जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उनको भी कवर करोगे। इतिहास, भूगोल, संविधान के अकॉर्डिंग और करंट अफेयर के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथ के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। सब कुछ ट्रिक से कवर करोगे अकॉर्डिंग टू मैप, आपको मैं माइंड में सेट करता हुआ चलूंगा। बच्चों, ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि सभी टॉपिक में आपको कवर कैसे कराता हूँ। कंप्लीट क्लास देखने के बाद सब कुछ आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनकी राजधानी तो याद ही करेंगे और सभी राज्यों से जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उनको भी हम कवर करेंगे। ये क्लास में इस क्लास से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। आपकी जीके की तैयारी बेहतर है तो फर्स्ट डिवीजन होगा, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिक्किम, बात करते हैं सिक्किम की राजधानी क्या है। आंसर होगा आपका गंगटोक। सिक्किम सिक्किम की संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है भारतीय संविधान में बच्चों। 36वें संविधान संशोधन के तहत 36वें संविधान संशोधन के तहत कब? 16 मई 1975 को सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्लियर है जी। अब ट्रिक क्या है सर इसकी याद करने की? ट्रिक ये है, सिक्किम को याद रखना है सिक्के से। किससे याद रखोगे? 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का होता है ना, और सिक्के कहीं में डाल लेते? गंगा जी में डाल लेते, गंगा जी के जल में, गंगा जी नदी में। इसका मतलब क्या हुआ? गंगा से बनता आपका गंगटोक, सिक्किम से बनता आपका सिक्के। अब कभी भी सिक्किम पूछा जाए सिक्के याद रखना और गंगा याद आएगा आपके। गंगा से गंगटोक बड़े आसान तरीके से आप एग्जाम में लगा दोगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिक्किम से पूछा जाता है। सिक्किम का राज्य पशु क्या है बच्चों? लाल पांडा। क्या है जी? लाल पांडा राष्ट्रीय क्या है? पशु। इतना आपको पता होना जरूरी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा की। कंचनजंगा नाम से है कंचनजंगा। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है जी कंचनजंगा। 8586 मीटर इसकी लंबाई है। कहां अवस्थित है ये आपकी सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कुछ बच्चों के माइंड में डाउट होगा सर सबसे ऊंची चोटी, सर डाउट है, मैं डाउट में आपका क्लियर करता हूं। 3 क्वेश्चन आते हैं। यदि पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन से नंबर सेकंड, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है केटू गॉडविन आइंस्टीन। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी, तब राइट आंसर होता है कंचनजंगा। क्लियर है जी? कंचनजंगा। तीनों क्वेश्चन क्लियर है यहां तक आपको? ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सिक्किम से पूछा जाता है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आपका सिक्किम है, जो इसकी ऊंचाई कितनी है कंचनजंगा की बच्चों? 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। आधिकारिक भाषा क्या है सिक्किम की? सिक्किम की आधिकारिक भाषा भी पूछी जाती है अंग्रेजी एवं नेपाली। क्या बोली जाती है? अंग्रेजी एवं नेपाली सिक्किम में क्या होती है बच्चों? बोली जाती है। इतना आपको पता होना जरूरी है। सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही मैं आपको कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित है। ये आपका 7 सिस्टर का पार्ट है बच्चों, जबकि सिक्किम पूर्वोत्तर वाले 7 राज्यों का पार्ट नहीं था। अरुण नाम के लड़का क्या लेकर आ रहा था बच्चों? ईंट लेकर आ रहा था जिससे मकान बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हुई आपकी? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हुई। स्थापना कब हुई थी अरुणाचल प्रदेश की? संविधान के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 फरवरी 1987। लगभग 200 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करोगे राजधानी से लगा आप इस क्लास में। फर्स्ट डिवीजन होगा। कंप्लीट क्लास देखनी है बस आपको, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करना है क्लास कैसी लगी आपको। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। स्थापना हुई थी 20 फरवरी को। पूर्वोत्तर में है जी। अरुणाचल प्रदेश के 2 प्रमुख युद्ध नृत्य है। एक तो है बच्चों मुखोटा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मुखोटा लोक नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। एक है युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य। 2 नृत्य फेमस अरुणाचल प्रदेश की, मुखोटा और आपका युद्ध नृत्य। 3 वहां पर दर्रे हैं। अरुण ने बीज बो दिया से याद रखना है। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। कंप्लीट क्लास देखते चलो बस। बो से बनता है आपका बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। दी से बनता है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। यहां से बनता है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा कहां पर स्थित है आपका? ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में। यदि बात करें अरुणाचल प्रदेश की जो राजकीय भाषा है कौन सी है? अंग्रेजी। क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी, किस राज्य की राजभाषा हमारे भारत में अंग्रेजी है? किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है जी। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू है बच्चों यहाँ के। कौन है? पेमा खांडू। बीडी मिश्रा कौन है? राज्यपाल है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं किस किस राज्य से टच होती है, ये तो पता होना चाहिए। असम,
किस किस राज्य से? असम, नागालैंड, म्यांमार, भूटान, तिब्बत और चीन से अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा होती है। जो रेड कलर का है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इतना आपको पता होना जरूरी है बच्चों। और एक अरुणाचल प्रदेश में क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, यहाँ पर बौद्ध मंदिर है जी, एक बौद्ध मंदिर फेमस है यहाँ का। एक परशुराम कुंड का भी यहाँ का बहुत फेमस तीर्थ स्थल है यहाँ का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, असम राज्य की राजधानी का क्या नाम है? असम का है बच्चों, ये बीच में जो है ये आपका रेड कलर का मैप पर दिखाई दे रहा है, ये है आपका असम। असम की राजधानी क्या है बच्चों? असम की राजधानी है दिसपुर। याद कैसे रखोगी? ए आ छोटी बड़ी होते हैं, उनमें पहला जो होता है वो ए होता है, और जनवरी फरवरी के महीने में अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर होता है। पहला और अंतिम ए और दी याद रहेगा आपको। असम की राजधानी दिसपुर आपके माइंड में सेट हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? दोबारा बता देता हूँ। वर्णमाला में ए आ छोटी बड़ी चटाऊ बड़ाऊ में स्टार्टिंग वाला होता है ए, जनवरी फरवरी महीने वाले में लास्ट में होता है दिसंबर। दिसंबर से आप दिसपुर बड़े आसान तरीके से माइंड में सेट कर सकते हो। असम के 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, साथ के साथ हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, असम की राजधानी दिसपुर है। गठन कब हुआ था इस राज्य का? 26 जनवरी 1950 को हुआ था असम का गठन। असम, असम में राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों? एक तो है काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका? असम में। एक आपका मानस, मानस वन्य जीव विहार भी है आपका, ये भी कहां है बच्चों? ये भी आपका उस असम में ही है। एक है ओरंग, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहां पर है बच्चों? ये भी आपका असम राज्य में ही है, इतना आपको पता होना चाहिए। बात करें दिसपुर, दिसपुर से पहले कौन सी राजधानी थी असम की? 1973 तक बच्चों, उस टाइम थी कौन सी? शिलोंग। कहां की थी? असम की राजधानी। एक करंट अफेयर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है असम का। एक वहां पर एक ब्रिज का उद्घाटन हुआ है बच्चों, सबसे लंबा पुल बनाया गया है, नाम क्या है उसका? ढोला सादिया, ढोला सादिया ब्रिज, जिसे वर्तमान में नाम क्या दिया गया? भूपेन हजारिका ब्रिज का उद्घाटन का हुआ? असम में हुआ। ये सबसे लंबा पुल है बच्चों भारत का। यदि आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हो, सुपर टेट में फाइनल सिलेक्शन चाहते हो बच्चों, तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। 16 सब्जेक्ट है कंप्लीट आपकी सुपर टेट के अकॉर्डिंग और यूपी टेट के अकॉर्डिंग। ऐसी ही क्लास में कंटिन्यू करूंगा आपकी, आप कंप्लीट क्लास देखते हुए चलिएगा। आपकी जीके की तैयारी, मैथ, रीजनिंग की, ऑल सब्जेक्ट की बेहतर हो जाएगी यदि आप ऐसे एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्लियर है यहाँ तक? आपकी यहाँ तक एक क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ पर असम से ही, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। असम है ना जो बच्चों, पहली बार किस वर्ष में हुई थी असम साहित्य सभा? वहां एक साहित्य सभा होती है, 1917 में हुई थी वो। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में कौन सी बच्चों? अमरावती। पहले क्या होता था आंध्र प्रदेश, ये जो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ उससे थोड़ा सही चलेगा, पिंक ले लेते हैं। जो ये पहले ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा आंध्र प्रदेश ही था, पिंक, और जो पिंक कलर लगाया। आंध्र प्रदेश से क्या होता है? 2014 में एक राज्य अलग करके बना दिया गया, उसका नाम क्या था बच्चों? तेलंगाना। पहले तेलंगाना अलग से नहीं था, 2014 से पहले एक ही था। ठीक है जी। अब बात करें हम, जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? अमरावती है। मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये किस साइड स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इधर बंगाल की खाड़ी होती है, इधर आपका अरब सागर होता है। जो आपका आंध्र प्रदेश कहाँ स्थित है बच्चों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना? भारत में आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी बच्चों? भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 53 भी मिलता है लिखा हुआ, लेकिन वो क्वेश्चन अलग है, इस बात का ध्यान रखना। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था बच्चों। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। राजकीय भाषा क्या है बच्चों यहाँ की? राजकीय भाषा है तेलुगु, तेलुगु। ठीक है जी, राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। कि कहाँ की? आपकी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दो जुड़वा शहर के नाम से क्वेश्चन आता है। दोनों दो जुड़वा बहन नहीं, दो जुड़वा शहर। जुड़वा शहर कहाँ स्थित है? जुड़वा शहर भी आपका यहीं पर है। कहां पर बच्चों? आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। यदि मैं बात करूं दक्षिण पूर्व वाला, एक ये राज्य है भारत का, दक्षिण पूर्व का राज्य है भारत का ये, अमरावती इसकी राजधानी मैं आपको बता ही चुका हूं।
एक क्वेश्चन जीके का बनता है, विजयनगर साम्राज्य का नाम सुना होगा आपने। विजयनगर साम्राज्य पहले यहीं पर शासन करते थे, ठीक है। और उसका सबसे पहला वंश कौन था? संगम वंश। इन्होंने राज यहीं पर किया है, संगम वंश वालों ने। यदि आप सुपर टैट में नंबर लाना चाहते हो ना, तैयारी ऐसा करनी पड़ेगी आपको। यदि यूपी टैट में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो, जीके से जिन स्टूडेंट को डर लगता है, सभी क्लास मेरी कंप्लीट देखते चलना, आपको जीके से डर लगना बंद हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक विशाखापट्टनम बंदरगाह है, कहां पर है विशाखापट्टनम बंदरगाह बच्चों? विशाखापट्टनम बंदरगाह भी आपका आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। एक श्रीशैलम पुल है, श्रीशैलम पुल भी कृष्णा नदी पर है, फेमस नदी है जी कृष्णा। लिखना इसलिए जरूरी, 2-3 क्वेश्चन ट्रिक से याद कराऊंगा मैं आपको। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी से क्या क्वेश्चन बनता है बच्चों? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में होकर बहती है। एक आता है नागा अर्जुन सागर बांध, किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर ही है वो। नाम क्या है? नागा अर्जुन, नागा अर्जुन किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। याद कैसे करोगे? अर्जुन है ना, अर्जुन। अर्जुन जी के साथ महाभारत में कृष्ण जी थे। जब ये दोनों एक साथ हो गए थे ना, इन्होंने सबको अंधा कर दिया था, मतलब हरा दिया था। अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है जी यहाँ तक आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ कहाँ है? ये आपका बिहार से निचली साइड, उत्तर प्रदेश से टच होता हुआ, पश्चिम बंगाल से इधर, ये आपका छत्तीसगढ़ है, रेड कलर का जो आपको मैप पर दिखाई दे रहा है। बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 राय दे दे भाई राय। यदि आपको थोड़ी सी मुसीबत हो ना, आप किसी से पूछो कि क्या करूं मैं, कैसे तैयारी करूं, 36 राय दे देंगे। समाधान नहीं बताने के, 36 राय दे देंगे, ये करो वो करो, ऐसा याद करना। 36 क्या देते हैं? राय। राय मतलब क्या हुआ बच्चों? आपका रायपुर। अब बात करें छत्तीसगढ़, लास्ट के 4 राज्य पता होने चाहिए। 5 जो भारत के 5 राज्य लास्ट के बने थे वे कौन कौन से हैं, डेट के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखने को मिलेगा सुपर टैट में और यूपी टैट में भी आपको। छत्तीसगढ़, यदि बात करें गठन की, गठन हुआ था 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। कौन से नंबर का था सर जी? ये आपका 26वां था। 27वां फिर कौन सा था सर? 27वां 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड हुआ था 27वें नंबर का राज्य का गठन। सर 28वां कौन सा था? 28वां आपका छत्तीसगढ़ था जी। छत्तीसगढ़ 15 नवंबर है जी। ये 28 राज्य हुए। इसके बाद फिर 29वां राज्य जो आपका बना था, तेलंगाना बना था जी। क्या बना था? तेलंगाना, 2014 को। सर आपने स्टार्टिंग में बताया 28 राज्य है, ये तो 29 गिनवा दिया आपने। हाँ जी, पहले 29 ही थे, जब तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य की कैटेगरी से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक कम हो गया। तो वर्तमान में कितने हैं? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश आपके कितने हैं? 8 है। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। याद कैसे करोगे? ऐसा याद करना, 36 आदमी, 36 आदमी उतरे झरने में। 36 मतलब छत्तीसगढ़ पहले आया, उतरे, उतरे मतलब उत्तराखंड फिर आया, झरना मतलब फिर झारखंड आया, और गाना गा रहे थे, गाना मतलब तेलंगाना। ऐसे 4 के 4 आप याद कर सकते हैं, लास्ट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चन का। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ से बच्चों, चित्रकूट जलप्रपात। ये तो रखा ही मिलता है। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में? ये आपका, ये छत्तीसगढ़ी राज्य में है जी, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है जी, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? महानदी को। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है बच्चों? महानदी को। कैसा रिवीजन हो रहा है बच्चों? कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहना, और यदि वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक साथ के साथ कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं? महानदी को कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की है ना जो आकृति है, वो नक्शे में किस पशु के समान होती है? ये पीसीएस में 1-2 बार क्वेश्चन मेरे सामने देखा बच्चों मैंने प्रैक्टिस सेट में। छत्तीसगढ़ राज्य की जो भारत के नक्शे में है ना आकृति, की जीव के समान है? समुद्री घोड़ा, समुद्री शार्क, डॉल्फिन या स्टारफिश। ये समुद्री घोड़े की आकृति का राज्य है देखने में नक्शे पर, समुद्री घोड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जी आपका, समुद्री घोड़े की आकृति का ये आपका क्या है? राज्य है। छत्तीसगढ़ के बारे में इतनी जानकारी कम से कम आपको पता होनी जरूरी है। यदि ज्यादा क्वेश्चन कवर कराऊंगा बच्चों में, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। प्रत्येक क्लास ऐसी लेकर आऊंगा जल्दी आपकी। कल राम मंदिर से संबंधित, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर राम मंदिर जो शिलान्यास हुआ है कल, वहां तक की सारी जानकारी वाली राम मंदिर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास कल को आपकी अपलोड कर दी जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा,
किस राज्य को कहा जाता है, या चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा भी छत्तीसगढ़ राज्य को ही आपका कहा जाता है, इतना आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मेघालय राज्य की राजधानी का नाम बताओ। मेघालय में घायल हो गया जी, मैं क्या हुआ, घायल हो गया, मुझे लग गई चोट, मुझे क्या लग गई, चोट लग गई, लगने से मतलब शिलोंग, शिलोंग, घायल शिलोंग, लग गई की फीलिंग लेना शुरू आ जाएगा। ये आपके राज्य रेड कलर में ये रहा मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। स्थापना कब हुई थी बच्चों? संविधान में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेट के, संविधान संशोधन सन, राज्यों का गठन 1972, 21 जनवरी 1972 में हुई थी बच्चों। यहाँ पर धूमित तेंदुआ यहाँ का राजकीय क्या है बच्चों? पशु है, राजकीय पशु है, इतना भी आपको पता है। अंग्रेजी ही यहाँ की राज्य भाषा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पहले मासिन नाम था, अब मेघालय है बच्चों। मेघालय में ही होती है सबसे ज्यादा बरसात भारत में। कहाँ होती है? मेघालय में होती है सबसे ज्यादा बरसात। एक अरुंधति राय है, वो किस खेल से संबंधित, किस राज्य से संबंधित, वो भी यहीं की थी, मेघालय की बच्चों। बंगला त्योहार भी मेघालय में बनाया जाता है, सबसे ज्यादा बारिश भी मेघालय ही राज्य में आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नागालैंड राज्य की राजधानी का नाम क्या है? नागालैंड, एक छोटा सा बच्चा है ये, इसने नाग को देख लिया बच्चों, इसने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी झाड़ी में कोई है, कोई है वहां, नाग को देख के, कोई है। नाग यदि आप देख लोगे, बार बार कहोगे ना कोई है, ये रहा नाग, ये रहा, तो उसका मतलब नागालैंड की राजधानी क्या हुई बच्चों? आपकी कोहिमा नागालैंड की आपकी राजधानी होती है। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। यदि आप मैप पर आपको समझ में नहीं आता है, पॉपुलर वीडियो में जाकर देखना, एक मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन 2 वीडियो बनाई थी, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। यदि आपको भारत के नक्शे या भूगोल या पृथ्वी की संरचना के हिसाब से या भौगोलिक स्थिति के हिसाब से टॉपिक कवर नहीं है, तो एक बार जाकर पॉपुलर वीडियो देख लेना। दोनों वीडियो कंप्लीट देखते देखते पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर है जी? इतना मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्लास है बच्चों आपकी। नागालैंड, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपका हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ये मनाया कब जाता है बच्चों? दिसंबर माह में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नागालैंड का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मणिपुर राज्य की राजधानी का नाम। मणिपुर, मणि है, मणि को कैसे याद करोगे? मणि, इम्फाल, झरने पे तो मिलेगी मणि, इम्फाल, फाल पे तो मिलेगी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मैप पर आप ये रहे सामने। एक क्वेश्चन आता है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहां पर स्थित है? ये आपका मणिपुर में ही है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है बच्चों? मणिपुर राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर करके। ठीक है जी। यदि मैं बात करूं, मणिपुर जो भारत का पूर्वी सीमा पर स्थित राज्य है ये, ठीक है। उत्तर में इसके कौन सा है? उत्तर में क्या हुआ? नागालैंड दिखाई दे रहा है। पश्चिम में कौन सा है? असम है। मिजोरम तथा दक्षिण में इसके म्यांमार और मिजोरम से घिरा है। इतना पता होना आपको जरूरी है। यहाँ पर एक फेमस फूल मिलते हैं, यदि आपको पता है, मात्र भारत में वहीं पर पाए जाते हैं, मणिपुर में ही। नाम क्या है? यहाँ पर यहाँ के जो फूल है बच्चों, इनका नाम क्या है? सिराई लिली। कहाँ पाई जाती है? सिराई लिली के फूल मिलते हैं, सिर्फ मणिपुर में पाए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है बच्चों आपसे? एक यहाँ के सगाई, यहाँ की क्या है बच्चों? फेमस पशु है। सगाई का यहाँ का क्या है बच्चों? फेमस पशु है। 21 जनवरी 72 को इसकी स्थापना हुई थी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उड़ीसा राज्य की राजधानी। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, भुवनेश्वर आपका राइट आंसर। और यदि स्वर की कृपया अच्छी रही ना, हम बहुत उड़ेंगे, सिलेक्शन होगा हमारा, टीचर बनेंगे जल्दी। ठीक है जी। भुवनेश्वर, उड़ीसा। उड़ाएगा कौन? भुवनेश्वर। ईश्वर ही तो उड़ाते हैं भाई, जो मिल जाती है बस उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यदि मैं बात करूं उड़ीसा से पहले राजधानी क्या थी? कटक से मेरे क्वेश्चन और याद आया, चावल अनुसंधान केंद्र भी कटक में ही है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक। कैसे याद करोगे? चावल, कच्चे चावल खाओगे ना, टक टक की आवाज आती है, इसका मतलब कटक टक कटक कटक कट कटक। चावल अनुसंधान केंद्र का आपका कटक है। आलू अनुसंधान केंद्र, आलू के साथ शिमला मिर्च के साथ आलू बनाए जाते हैं शिमला में। ये भी बहुत जल्द, छोटे छोटी 5 से 7 मिनट की सभी टॉपिक को क्लास में जल्द से जल्द लेकर आने वाला हूँ बच्चों, क्योंकि एक दूसरा जो हमारा चैनल है सक्सेस प्लेटफॉर्म के नाम से, सक्सेस प्लेटफॉर्म येलो कलर का उसका, जैसे रेलवे स्टेशन पे
बोर्ड होता है, ऐसा उसका लोगो है। यूपी पुलिस की एसएससी जीडी की क्लास लगातार लेनी पड़ रही है बच्चों, समय कम होने के कारण आपको एक ही क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन कोशिश में जल्द से जल्द 2 क्लास प्रोवाइड कराने की आपको कराऊंगा। अदर कंपटीशन की सभी तैयारी सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर कराई जाती है, जबकि टीचिंग वाले जितनी भी एग्जाम की तैयारी होगी वो इसी चैनल पर कराई जाएगी। यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, केवीएस वाला कोई भी एग्जाम हो, इसी चैनल पर कराई जाएगी। अदर कंपटीशन की सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर हम तैयारी करा रहे हैं। यदि एक बार आप भी जाकर देखना चाहते हो तो सर्च करके सक्सेस प्लेटफॉर्म के नाम से देखिएगा जरूर। कटक, कटक पे थे बच्चों हम। कटक एक कलिंग का युद्ध हुआ था बच्चों, कलिंग युद्ध, इतिहास में कलिंग युद्ध हुआ था, वो यहीं पर हुआ था जी। कब हुआ था, डायरेक्ट पूछा जाता है कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 में, जिसमें अशोक ने रक्तपात देखकर तलवार उठाने से क्या कर दिया था बच्चों, मना कर दिया था। उड़ीसा, उड़ीसा फेमस इसलिए होता है बच्चों, यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है। सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क में, उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे विश्व विरासत धरोहर में कब शामिल किया था, 1984 में। ये कहाँ पर है, ये भी यहीं पर है। अब ये जब सूर्य मंदिर की बात आई, यदि आपको ये नहीं पता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया, तो एक क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं आपके। तो सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था बच्चों, नरसिंहदेव प्रथम ने। नरसिंहदेव प्रथम ने। बच्चों मैं टॉपिक से बाहर निकल जाता हूँ जब मैं कवर कराना स्टार्ट कर देता हूँ जी के, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा मैं टॉपिक पे रहूं। इतना आपको पता चल चुका है बच्चों। एक यहाँ पर हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध नदी का पता होना चाहिए। हीराकुंड बांध महानदी पर तो है ये, और उड़ीसा में ही है, महानदी और उड़ीसा में ये स्थित है। यहाँ की भाषा क्या है फेमस, उड़िया है, उड़िया लिपि है। लिपि में कितने अक्षर होते हैं, उसमें 52 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 52 होते हैं उसमें। एक यहाँ के फेमस राजा थे, राजा खारवेल, नाम सुना होगा आपने। ये क्वेश्चन इसलिए कराने जरूरी, प्रत्येक क्लास में मैं ऐसे एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा, जिससे कि आपकी जीके का रिवीजन भी होता रहे। यदि आपको नहीं पता तो आंसर आपको पता चलते चलेगा। क्लास कंप्लीट देखनी है आपको, ऐसी तैयारी आपकी होगी। राजा खारवेल का संबंध किस वंश से था बच्चों, वो छेदी वंश के थे जी। वो यहीं पर उन्होंने क्या किया था बच्चों, शासन किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। राजस्थान राज्य की राजधानी का नाम क्या है। राज, जो राज करेगा क्या होगी, उसकी जय जयकार होगी जी। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जो राज करेगा या जो राज करता है उसकी क्या होती है, जय जयकार। जब मान लिया मोदी जी है या योगी जी है या कोई बड़े लीडर है राज कर रहे, जहां भी जाते हैं भाषण में जय जयकार नहीं होती, जय जय जय। ठीक है, सामने तो होती है, चाहे पीछे कोई करो या ना करो। बात करें राजस्थान की, गठन कब हुआ था जी, 1 नवंबर 1956। आपको जिस भी टॉपिक से आपको डर लगता है, XYZ, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था, यूपी जी के, यदि आपको किसी भी टॉपिक से डर लगता है कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको जिस भी टॉपिक की ट्रिक वाली क्लास चाहिए वही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके जी। राजस्थान का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। राज जो करता है जय जय होती है, जय जय मतलब जयपुर हो गया बच्चों, इसकी राजधानी होगी। चिंकारा यहाँ का फेमस वो है बच्चों, चिंकारा क्या है, पशु। राज के पशु क्या है, चिंकारा। राज के पशु क्या है बच्चों, यहाँ का चिंकारा भी है। और एक आपका राज के घरेलू पशु की बात करें, ऊंट है। ये दोनों इसलिए बताने जरूरत है, ऊंट घरेलू पशु है, राज के पशु जो है वो है क्या बच्चों, चिंकारा। खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते, वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं बच्चों आपके, राजस्थान। राजस्थान का राष्ट्रीय राजकीय वृक्ष क्या है बच्चों, खेजड़ी। ठीक है जी। फूल क्या है, रोहिड़ा फूल, रोहिड़ा फूल। राज्य के लोक नृत्य यहाँ के 4 फेमस है, कौन कौन से हैं, एक तो है सुई सीनी, सुई सीनी ये मैं नृत्य वाली क्लास में कराया। एक है आपका कठपुतली, एक है घूमर, घूमर भी यहीं का है, कठपुतली है, घूमर है। ठीक है जी। इतना आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। तेलंगाना, गाना गा रहे थे जी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। गाना बाद में सुनेंगे, फिलहाल तैयारी करेंगे। गौतम शर्मा सर की क्लास चल रही है जीके की बेहतरीन वाली। ठीक है। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी क्या है बच्चों, हैदराबाद। स्थापना कब हुई थी, 2014 में, डेट पता होनी चाहिए। 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी। तेलुगु यहाँ की क्या है बच्चों, राज्य की भाषा। पहले मुख्यमंत्री का पता होना जरूरी है बच्चों, क्योंकि नया राज्य बना था, पूछा जाता है। चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री थे। शेखर राव। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। राज्यपाल की बात करें पहले कौन थे, नरसिम्हन जी थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि तेलंगाना की सीमाएं किस किस राज्य से लगती है। तेलंगाना आपके सामने ये रहा मैप पर, रेड कलर का पेन चेंज कर लेते हैं,
उस पर लिखा नहीं जा रहा। ये आपका तेलंगाना है। तेलंगाना की राज्य एक तो कौन कौन से राज्य देखते हैं, मैं टिक कर देता हूँ, थोड़ा उसको साइड में करेंगे। ये आपका कौन सा है, एमएच। एमएच बोले तो आपका कौन सा होता है, महाराष्ट्र। ये आपका कौन सा है बच्चों, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक ये रहा केआर, एपी ये रहा आंध्र प्रदेश। ये आपके दो इधर साइड है। क्लियर है। तेलंगाना की प्रमुख नदी कौन कौन सी, गोदावरी व कृष्णा नदी। चार मीनार पूछा जाता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार आपका तेलंगाना में स्थित है हैदराबाद की चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट और वेंकटेश्वर मंदिर, तीन फेमस यहाँ के पर्यटन स्थल है। कौन कौन से, हैदराबाद की चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट और आपका वेंकटेश्वर मंदिर तेलंगाना के प्रमुख स्थल है। क्वेश्चन नंबर 12, तमिलनाडु राज्य की राजधानी का नाम बताओ। तमिल, मिलने की बात हो रही जी, मिल का चैन बड़ा मिलता है जी। यदि आप किसी को चाहते हो, उससे मिलने के लिए जाते हो, चाहे मम्मी हो चाहे, उल्टा नहीं समझना बच्चों, चाहने का मतलब लड़का लड़की नहीं वो करता, ठीक है। तमिलनाडु मतलब मिलना किससे चाहोगे, जिससे आप प्यार करते हो। प्यार मतलब मम्मी भी हो सके, मान लिया आप बाहर रह के तैयारी कर रहे हो, 3 साल 2 साल 1 साल घर जाए हुए, मिलना तो चाहोगे। और मिल के माता पिता से बड़ा चैन मिलता है, ठीक है। यदि आप कुछ उल्टा सोच रहे होगे, मिलता तो चैन देखो है फिर भी, ठीक है जी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चैन मिलता है मिलने के बाद। तमिलनाडु की राजधानी आपकी हुई क्या बच्चों, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी होती है। तमिलनाडु की जो स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 में। तमिल यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है, ठीक है जी। दक्षिण में स्थित है भारत के, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तमिलनाडु से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ का है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ का बच्चों, ये आपका तमिलनाडु का ही लोक नृत्य है, फेमस लोक नृत्य है तमिलनाडु का। एक यहाँ पर पूछा जाता है बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कि एक भी लेटेस्ट जिला बना था यहाँ का कल्ला कुरुची जिला, किस राज्य से संबंधित है। चलो जिला तो पूछा जाने का आपसे एग्जाम में। आम और केले क्या है बच्चों, यहाँ की प्रमुख फल है। आम और केले यहाँ के क्या है बच्चों, प्रमुख फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों के मौसम में यहाँ पर क्या होती है बच्चों, बरसात होती है लौटते हुए मानसून से। क्यों होती है सर, मैं बता देता हूँ। जब केरल के यहाँ पे जब मानसून आता है भारत में, यहाँ पे नीलगिरी की पर्वत श्रेणी की वजह से इधर से कट के सीधा पूरे भारत में बरसात करते हैं। जब सर्दियों में मेघालय में गारो खासी जयंतियां पहाड़ियों से टकराने के बाद कुछ मानसून वापसी लौटता है, वापसी लौटते हुए यहाँ पर सर्दियों के मौसम में बरसात करता है। ये टॉपिक मैं आपको कवर करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, वेस्ट बंगाल, बेंगल, बेंगल मतलब ये बंगाली है बच्चों, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 13, वेस्ट बंगाल राज्य की राजधानी का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है बच्चों, कोलकाता। बंगला, बंगले पर कल चलेंगे भाई साहब। वेस्ट बंगाल की पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है बच्चों, कोलकाता। कोलकाता किस नदी किनारे है, ये हुगली नदी किनारे है। हुगली, हुगली नदी किनारे कौन सा है, कोलकाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा भी बच्चों आपका पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है जी। मगरऊ वनस्पति वहां सबसे ज्यादा पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप भी आपका यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड राज्य की राजधानी का क्या नाम है। उत्तराखंड की राज्य की राजधानी क्या है बच्चों, उत्तराखंड राज्य की राजधानी का नाम क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात करें उत्तराखंड, फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी, यदि बात करें फूलों की घाटी तो आपकी उत्तराखंड है। यदि पूछे शांत घाटी साइलेंट वैली तो आपका राइट आंसर होगा केरल, ठीक है जी। ओके है जी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी आपका उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय, काजीरंगा नहीं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, काजीरंगा तो असम में था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है बच्चों आपका, ये भी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में। चारों धाम कहाँ पर है आपके, उत्तराखंड में, ठीक है जी। प्रयाग भी उत्तराखंड में, इतना आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 15, गोवा राज्य की राजधानी का क्या नाम है। गोवा की राजधानी क्या है बच्चों, गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है, पणजी, पानी पानी है बस, पानी पानी से पणजी याद कर, लेकिन अब मांडवी वहां की क्या है बच्चों, फेमस वो है गोवा। एक क्वेश्चन और बनता है, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, सबसे छोटा है गोवा। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा है सिक्किम। ओके है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, त्रिपुरा राज्य की राजधानी का क्या नाम है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला इसमें ऑप्शन में भी नहीं है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है बच्चों, ये अरेटेल लिखा गया, अगरतला ही है ये। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये तीनों ओर से गिरा हुआ है इसलिए त्रिपुरा नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 17, पंजाब राज्य की राजधानी का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है बच्चों, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में
एक वो है बच्चों झील, सुखना झील, कहाँ है बच्चों आपकी वो, चंडीगढ़ में। एक गार्डन भी है वहां पर, गार्डन का नाम यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मिजोरम राज्य की राजधानी का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 18 की मिजोरम की राजधानी क्या है बच्चों? आइजोल। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम सभी को पता है, लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है? आपके योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। खंडपीठ कहाँ है इसकी? खंडपीठ है इसकी बच्चों लखनऊ में। कवर कराऊंगा मैं धीरे धीरे आपको कंप्लीट क्लास के साथ, ऐसी बस कंप्लीट आप क्लास देखते चलो। नेक्स्ट टारगेट हमारा सुपर टेट है, जिसका सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे जल्द से जल्द। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी का क्या नाम है? सिलेबस के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, आपको ट्रिक से कंप्लीट टॉपिक याद कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की क्या है बच्चों? मुंबई। फिल्म सिटी भी मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश की राज्य की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। सोया प्रदेश कहा जाता है इसे। भारत का हृदय कौन से राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर क्या है बच्चों? ये आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। टाइगर रिजर्व भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक भू आवेशित राज्य है। भू आवेशित राज्य क्या है? जो चारों तरफ से जमीन से गिरा है, किसी विदेश से या किसी अन्य देश या पानी से सीमा साझा नहीं करता। ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? 5 है। बंगाल की खाड़ी में राज्य, बंगाल की खाड़ी में राज्य कितनी स्थित है बच्चों? बंगाल की खाड़ी में हमारी 4 राज्य स्थित होते हैं। अरब सागर में हमारे 5 राज्य स्थित होते हैं। जो बाहर यहाँ पर किसी न किसी देश से लगते हैं 17 राज्य हैं। और भू आवेशित आपके 5 राज्य। मानचित्र वाली क्लास में एक बार जाकर देखिएगा यदि आपको याद करने हैं तो। क्वेश्चन नंबर 22, केरल राज्य की राजधानी का क्या नाम है? केरल, केरल राज्य की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नदी और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल में। केरल आपका अरब सागर में अवस्थित है। केरल कहाँ है? अरब सागर में अवस्थित है। केरल के तट को क्या, किस तट के नाम से जाना जाता है? यदि आपको पता है तो आंसर दीजिएगा बच्चों। रिप्लाई जरूर किया करो, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है रिप्लाई करने से, लाइक करने से। ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर किया करो। क्वेश्चन नंबर 23, कर्नाटक राज्य की राजधानी का क्या नाम है? नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की राजधानी होगी आपकी बेंगलोर। ठीक है जी। एक बार बताओ, कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान है 2, कौन कौन से हैं? एक तो है बांदी, बांदी राष्ट्रीय उद्यान। एक है नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक काफी सबसे ज्यादा कॉफी पैदा होती है जी यहाँ पर। कॉफी कर्नाटक किस साइड स्थित है बच्चों? ये भी आपका अरब सागर में स्थित है। एन्नोर राष्ट्रीय, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड राज्य की राजधानी का नाम बताओ। झारखंड का, झारखंड की राजधानी है बच्चों रांची, जहाँ के महेंद्र सिंह धोनी आपके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है आपका शिमला। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। कुछ ऐसा हो जाता है, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है पीपीटी तैयार करने में। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है बच्चों? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, गुजरात राज्य की राजधानी का नाम बताओ। गुजरात की आपकी गांधीनगर। गुजरात में नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कैसे याद करोगे? नल, नल है ना, नल, नल का होता है पानी का, उसकी बराबर में गुजरते हैं या चलते हैं। ठीक है, गुजरात में नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान आपका। ठीक है जी। एक गिर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका गुजरात में ही, मूंगफली में फेमस है, सबसे ज्यादा पैदावार होती है। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार राज्य की राजधानी का नाम बताओ। बिहार राज्य की राजधानी बच्चों कौन से? पटना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांस है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। चंडीगढ़ की आपकी चंडीगढ़ है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। लद्दाख की आपकी लेह। लक्षद्वीप की कवरत्ती। पांडुचेरी की पांडुचेरी है। अंडमान में निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर इंपोर्टेंट है। दादर एंड नागर हवेली व दमन व दीव की आपकी दमन है। ये आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। प्रत्येक क्लास आपकी ऐसी ही कंप्लीट मैं आपको पर डे क्लास देने की कोशिश करूंगा, पर डे प्रोवाइड कराऊंगा। सिर्फ आपको कंप्लीट क्लास देखने है, अपना फर्स्ट डिवीजन करने है। और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए अभी से हमें तैयार होकर चलना पड़ेगा, तभी अच्छे स्कोर हम कर सकेंगे बच्चों। सम टाइम टू टाइम इतना टाइम नहीं मिल पाने का सुपर टेट में अच्छा स्कोर करने का। यदि क्लास आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।